पर ब्रह्म उपनिषद। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञाता उषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी गरुड़ तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शांति हो। एक बार बुद्धिमान शौनक ने विधिवत समीप बैठकर अंगिरस गोत्रीय भगवान पिप्पलाद से पूछा, क्या संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ पहले दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात भगवान हिरण्यगर्भ के हृदयाकाश में प्रतिष्ठित होते हैं? ये व्यापक महिमाशाली भगवान अपने अंदर से उन पदार्थों को यथा विभाग किस तरह सृजित करते हैं? इन विभू की महिमा क्या है? अर्थात ये वस्तुतः कौन है? महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, जो श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मैं तुमसे कहूंगा वह सत्य है। यह सत्य देवों व प्राण अपान आदि 10 प्राणों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। यह पर ब्रह्मपुर में रज आदि गुण त्रय के अभाव वाला और प्राण आदि नाम वाली षोडश कलाओं से रहित है। इसी कारण सच और अविनाशी है, जो गुणातीत होकर सुशोभित होता है। वह जीव समूह के बंधन और मोक्ष का निर्माण करता होने से निर्मक कहलाता है। इसी प्रकार जो निर्माता है वह परमात्मा मुमुक्षुओं की अविद्या का समापन कर देता है, जिससे विशुद्ध चैतन्य उस परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। वह परब्रह्म अपने ही स्थान में रहकर कर्महीन स्वरूप में अवस्थित रहता है, क्योंकि वह कृतकृत्य होता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वह विपरीत दृष्टि वाला व्यक्ति तो यह लोक और परलोक के फल प्राप्त करने की दृष्टि से विविध कर्म करता है और कृषक की भांति अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करता है। जो ज्ञानी कर्म के मर्म को अर्थात कर्म को जन्म आदि का कारण जानकर कर्म करता है, वह तो चित्त की शुद्धि के लिए परमेश्वर की आराधना रूप कर्म करता है। जो मुनि अपने अतिरिक्त अपने को ब्रह्म मानकर अन्य भ्रम से मुक्ति चाहता है, वह कर्म के मर्म को जानकर कर्मानुसार ही उच्च नीच योनियां मिलती हैं। ये जानकर अपने आश्रम के अनुरूप निष्काम कर्म करता है। एकमात्र ब्रह्म में चित्त को लगाने वाला कौन ऐसा विवेकी है, जो विविध प्रकार के कर्म जाल में फंसकर अपना अपकर्ष करता है? अर्थात कोई नहीं। इसका आशय है कि निष्काम कर्म करने वाले को उसके कर्म सांसारिक विषयों में नहीं खींच सकते। त्रिपाद ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जीव के प्राणाधार रूप में विश्व आदि तुर्यांत भेद से प्राण के 4 भेद होते हैं। उन्हें प्राप्त करने वाली नाड़ियां भी 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 रमा, अरमा, इच्छा और पुनर्भवा नामक हैं। इनमें रमा और अरमा नाड़ियों का अवलंबन लेकर वे प्राण आकाशगामी बाज की तरह जागृत
स्वप्न आदि के व्यवहार से थकित होकर सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। अर्थात जिस प्रकार शेर आकाश में उड़ते उड़ते थक कर अपने घोंसले में विश्राम हेतु चला जाता है, उसी प्रकार जीव भी जागृत स्वप्न आदि प्रपंचों से थककर दोनों नाड़ियों का आश्रय लेकर सुषुप्ति में विश्रांति प्राप्त करता है। वे जीव कभी कभी सुषुप्त अवस्था में अन्यत्र भी भ्रमण करता है। इस संदर्भ में बताते हैं, ये वस्तुतः अमृत रूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय परकोश अर्थात हृदयाकाश में रमा आदि नाड़ी त्रय का आश्रय लेकर संचरण करता है। उसके बाद उसका त्रिपाद रूप ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ये जीव रूप देवता अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर तत्स्वरूप में स्थित रहकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जीव इस जागृत अवस्था के अतिरिक्त भी अन्य अवस्थाओं में अपनी स्वतंत्र सत्ता समझकर परिभ्रमण करता रहता है। सर्वत्र सदैव हिरण्यमय प्रकोष्ठ में विचरण करता हुआ भी स्वज्ञानावरणाच्छन्न होकर जागृत आदि अवस्थाओं के गर्त में गिरता है, अर्थात बंधन युक्त होता है। जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक व्यक्ति शयन की स्थिति में हो, उसे कोई बेंत से ताड़ित करे तो जागने के बाद वह पुनः नहीं सोता, उसी प्रकार ये जीव भी वेद शास्त्र आदि आचार्य द्वारा जागृत हो जाने पर पुनः अवस्था त्रय रूप गर्त में नहीं पड़ता और न ही इष्टापूर्त आदि शुभ अशुभ कर्मों में लिप्त होता है। इसी प्रकार जैसे बालक किसी वस्तु में विशेष आसक्ति ना होने के कारण जो भी मिल जाए उसी को पाकर आनंदित होता रहता है, उसी प्रकार ये जीव भी स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में भी निरंतर आनंद का अनुभव करता है अथवा आनंद की ओर ही दौड़ता है। अतः जो कोई श्रुति रूप आचार्य के मुख से ये जान लेता है कि मैं परम ज्योत और आनंद का स्वरूप हूं तथा परम ज्योत सूर्य आदि की किरण हूं, प्रकाश हूं, अपने आप में आनंदित रहता हूं। इस प्रकार जिसका चित्त उस पर ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर आत्मा को तृप्त करता रहता है अथवा अपने आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। ईश्वर से निर्विकल्प भाव उत्पन्न होता है जिससे चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रकार त्रिपुटी विरल निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके स्वप्न स्थान में विश्राम करता है, अर्थात त्रिपुटी विशिष्ट अखंडाकार वृत्ति से शीघ्र ही स्वप्नावस्था को प्राप्त कर तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है। जिस प्रकार चौक एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है, उसी प्रकार यह विद्वान भी तुरंत जागरणस्थ और तुरंत स्वप्रस्थ हो जाता है। पुनः जागरण को त्याग कर फिर स्वप्रस्थ हो जाता है। ईश्वर की कृपा से अवस्था विभाग से तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में संचरण करने की इच्छा करने मात्र से वैसी स्थिति बन जाती है। इस कारण ये जीव सविकल्प और निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा को आनंदित करता है। तत्पश्चात जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में
जो भेद अविद्या है उसका ये आत्म तत्व त्याग कर देता है। इस प्रकार वह अविद्या रहित आत्म तत्व और ब्रह्म अपर अर्थात उस ब्रह्म से भिन्न कुछ न होने से का त्याग नहीं करता, स्वयं विद्यमान रहता है। यदि केवल श्रवण आदि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो कपालाष्टक का आश्रय लेना चाहिए। कपालाष्टक के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा अंतर के कलुष को शुद्ध करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस कपालाष्टक अष्टांग योग के द्वारा स्तन की भांति लटका रहता है, जो योग के समय ऊपर उठता हुआ विकास को प्राप्त होता है। इसमें ही इंद्रियों ने परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, जिसे वेद योनि कहते हैं, वे ईश्वर जागृत रहता है। इस प्रकार जो अपने हृदय कमल में ईश्वर का ध्यान करता है, वह शुभ अशुभ से परे होकर शुभाशुभ कर्मों के द्वारा कभी लिप्त नहीं होता। वह देव कैसा है इस संदर्भ में बताते हैं। वह अन्य देवों का अत्यंत प्रसन्नता दाता, अंतर्यामी, असंग, चैतन्य स्वरूप, पुरुष, प्रणव, ओंकार, परम ब्रह्म है, जो प्राण हंस नहीं है। प्रणव ही जीव है, क्योंकि वह ओंकार के अवयव के आकार से समझा जाने वाला है। वे जीव रूपी आद्य देवता कहा जाता है, जो इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है। वह जीव ब्रह्म के भेद को कैसे निवेदित कर सकता है? वह तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही प्रतिपादित करता है, उनका भेद कभी स्मरण नहीं करता। ब्रह्म रूप इस पुरुष का सत्व आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत है। मुमुक्ष ब्राह्मण को यह आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत ही धारण करना चाहिए। बाहर दिखाई देने वाले शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना गृहस्थ का कर्तव्य है। आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत बाह्य सूत्रवत शिखा और यज्ञोपवीत के समान व्यक्त नहीं है, वे तो अव्यक्त है और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हैं। अविद्या का स्वरूप न सत है न असत्य, न भिन्न है न अभिन्न और न दोनों का उभय स्वरूप है। वे न सभाग है न निर्भाग और न इनका उभय रूप ही है। अतः जब तक अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मैकत्व अर्थात प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान उदित नहीं होता, तभी तक अविद्या की स्थिति है। ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर यह सभी है त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब मिथ्या है। पंचपाद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत ब्रह्म अपने से पृथक अविद्या रूप है या नहीं, ये भ्रांति कुछ नहीं है। अर्थात वह सर्वमय है। व्यष्टि और समष्टि रूप चतुष्पाद के अंतर्गत विद्यमान जीव रूप ब्रह्म के 4 स्थान हैं: नाभि, हृदय, कंठ और मूर्धा अर्थात सिर। ब्रह्म 4 अवस्थाओं में प्राप्त होता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। आहवनीय, गारपत्य, दक्षिण और सभ्य अग्नियों में यथाशक्य आत्मभाव करना चाहिए। जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्न अवस्था में विष्णु
सुषुप्त अवस्था में रुद्र तथा तुरीयावस्था में अक्षर चिद्रूप ब्रह्म ध्यातव्य है। अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है, क्योंकि सन्यासी इसी ब्रह्म रूप यज्ञोपवीत को धारण करता है। 4 अवस्थाएं ही 4 अंगुलियों का वेष्टन ही 4 अंगुलियों में लपेटकर ही यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है, जो 6 बार किया जाता है। इसमें 96 तत्व लपेटे जाते हैं। इसके 3 विभाग करके 3 गुने 32 गुणा 3 96 रूप द्वारा 32 तत्वों के निष्कर्ष का संपादन करके ज्ञानभूत त्रिगुण सत रज तम रूप 3 गुण अर्थात यज्ञोपवीत की 3 लड़े और त्रिमूर्ति रूप को पृथक जानकर 9 ब्रह्म अर्थात 9 गुणों 9 धागों को जानकर 9 के मान से परिमाण से 3 को पुनः 3 गुना करके सूर्य चंद्रमा और अग्नि की कला के स्वरूप से एकीकृत करके फिर आदि मध्य और अंत की 3 आवृत्तियां करके ब्रह्मा विष्णु और महेश का अनुसंधान करके उन आवृत्तियों को आदि से अंत तक एक करके चिद ग्रंथि में अद्वैत ग्रंथि बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्मविल अर्थात ब्रह्मरंध्र तक के परिमाण में पृथक पृथक 27 तत्वों से संबंधित त्रिगुण युक्त अर्थात 3 गणों से युक्त त्रिमूर्ति रूप दिखने पर भी उसमें एकत्व संपादन करके बाएं कंधे से लेकर दाहिने भाग की कमर तक इसकी भावना करके इसे धारण करके ही चित्त शुद्ध हो सकता है। इस यज्ञोपवीत के विषय में ऐसा जानना चाहिए कि इसमें प्रारंभ से अंत तक विभिन्न तत्वों के सम्मेलन में मूल तत्व एक ही है। जैसे मिट्टी से बने हुए कुंभ आदि विभिन्न पात्र होते हैं, पर उनमें सत्य केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार ब्रह्म निर्मित सभी कुछ ब्रह्म ही है, उससे पृथक अन्य कोई सत्ता नहीं है। अस्तु सोहम वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसा भाव सतत करना ही अंतर्वर्ती शिखा और यज्ञोपति तत्व है। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मणत्व और यतित्व की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणत्व और यतित्व प्राप्त व्यक्तियों की शिखा और यज्ञोपवीत अलक्षित अर्थात अंतर्वर्ती होती है। बाहर दिखने वाली कर्म रूप शिखा और ज्ञान रूप उपवीत ग्रस्तों के होते हैं। बाहर से दिखने वाली केश समूह शिखा और प्रत्यक्ष कपास के धागों से निर्मित उपवीत तो ब्राह्मणत्व अथवा वैदिक धर्मानुष्ठान योग्यता के आभासक हैं। यज्ञोपवीत के सूत्र 24 तत्वों का चौगुना 96 तत्व रूपी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी ब्रह्म के ही प्रतिपादक है। ब्रह्म एक ही है, किंतु बहुत से लोग अपनी अपनी बुद्धि से उसकी प्राप्ति के विविध उपायों सांख्य योग आदि की कल्पना करते हैं। सभी ब्राह्मणों देव ऋषियों और मनुष्यों के लिए मुक्ति ब्रह्म और ब्राह्मणत्व एक समान है। वर्णाश्रम और आचार पृथक पृथक है। वर्णाश्रम व्यवस्था वालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है। मोक्ष के अधिकारी यति की शिखा और यज्ञोपवीत का मूल प्रणव ही है, ऐसा कहते हैं। यतियों के लिए
ब्रह्म ज्ञान ही शिखा और तुर्य ओंकार ही उपवीत है तथा नाद ही इन दोनों को जोड़ने वाला अर्थात संधान है। यही इनका धर्म है, अन्य कोई नहीं। इनका ये धर्म किस प्रकार है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रणव अर्थात ओंकार ही हंस अर्थात ब्रह्म है और नाद ही ये तीन लड़ी वाला सूत्र है। ये अपनी ही महिमा से अपने में स्थित है। वह चैतन्य रूप से हृदय में विराजता है, पर और अपर के भेद से इस ब्रह्म की दो प्रकार से समझना चाहिए। यदि कोई अपने से पृथक अन्य कुछ नहीं देखता, सब आत्म रूप में ही देखता है, ऐसे मुमुक्षु को प्रपंच युक्त शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। बुद्धिमान अर्थात उपर्युक्त स्थिति वालों को शिखा सहित केश कर्तन करके वह यज्ञोपवीत का विसर्जन कर देना चाहिए और अक्षर ब्रह्म को ही सूत्र स्वरूप धारण करना चाहिए। पुनर्जन्म से निवृत्ति के लिए सतत मोक्ष का स्मरण करे। सूचना देने वाला होने से ही ब्रह्म रूपी सूत्र को परम पद रूप सूत्र कहा जाता है। उस सूत्र का जिसे ज्ञान हो गया वही मुमुक्षु, भिक्षुक, वेदज्ञ, सदाचारी और विप्र है, जो अनेक प्राणियों को पावन करता है। जिस पर ब्रह्म ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मणि मनकों की तरह एक ही सूत्र में रोया है, उस सूत्र को धारण करने वाला योगी योगविद ब्राह्मण और यति होता है। ब्राह्मण, योगविद और ज्ञान तत्पर व्यक्ति को चाहिए कि वह बाहरी सूत्र का परित्याग कर दे, क्योंकि जो ब्रह्म भाव युक्त सूत्र को धारण करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। उस ब्रह्म भाव में सूत्र को धारण करने में किसी प्रकार की अपवित्रता, उच्छिष्टता अर्थात झूठा होना नहीं रहती। संसार में जिन यज्ञोपवीत धारियों के यज्ञोपवीत सूत्र के अंतर्गत ज्ञान समाहित है, वे ही इस जगत में सूत्रवेद और सच्चे यज्ञोपवीत धारी ही, जो ज्ञान रूपी शिखा, ज्ञान की निष्ठा और ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले ही, उनके लिए ज्ञान ही सर्वस्व है, क्योंकि ज्ञान को परम पवित्र कहा गया है। जिनकी अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञान रूपी शिखा है, अन्य कोई जिनकी शिखा नहीं है, वस्तुतः वे ही शिखा वाले हैं, शेष तो मात्र केशधारी हैं। ऐसा विद्वान कहते हैं, जो वैदिक यज्ञ आदि कर्मों अथवा लौकिक आहार विहार आदि कर्मों में निरत हैं, वे तो आभास मात्र ब्राह्मण हैं, क्योंकि वे केवल उदर पूर्ति के लिए जीते हैं। ऐसे लोग प्रत्येक जन्म के अंत में नरक में जाते हैं अथवा संसार की इस जन्म मृत्यु रूपी नरक में विविध कष्ट सहते हैं। विद्वान के लिए उचित है कि वह बाएं कंधे से दाहिनी कमर पर्यंत यज्ञोपवीत धारण करे। यह तो वही यज्ञोपवीत की बात हुई। इसी प्रकार अंतर में परम तत्व रूप धागे से निर्मित ब्रह्म सूत्र नाभि से ब्रह्मरंध्र पर्यंत यथा प्रमाण धारण करे। इस प्रकार परम तत्व रूपी तंतु से निर्मित विविध क्रियाओं के अंग रूप इस ब्रह्म सूत्र को धारण करना चाहिए, जिसकी शिखा और यज्ञोपवीत ज्ञानमय होती है। उसके लिए सब कुछ ब्रह्ममय है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो विद्वान
इस परम तत्व रूपी और ब्रह्म परायण यज्ञोपवीत को धारण करता है, वही सच्चा यज्ञोपवीती और मुक्ति का अधिकारी है। जो बाहर और अंदर दोनों प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करता है, वही विप्र वस्तुतः संन्यास का अधिकारी है। अर्थात वह यज्ञोपवीत धारण कर लौकिक वैदिक कर्मों को विधिवत संपन्न करते हुए आंतरिक यज्ञोपवीत द्वारा जिसके अंदर ब्रह्म तत्व जिज्ञासा से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो गई हो, वही संन्यास का अधिकारी है। केवल एक वह यज्ञोपवीत धारण करने वाला विप्र संन्यास का अधिकारी नहीं है। इसलिए यति को चाहिए कि वह सभी प्रयत्नों से मुमुक्षु बने तथा वह सूत्र का परित्याग करके अपने अंदर सूत्र को धारण करे। अंत में भगवान शौनक ने कहा कि बाहरी प्रपंचमय शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करके प्रणवहंस ओंकार ब्रह्म रूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का अवलंबन लेकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। ऐसी ये रहस्यमय विद्या है।